राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनवा की गलियों में एक लड़की रहती थी, रीमा। एक साधारण, शर्मीली और गुमनाम सी लड़की। उसके सपनों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन दिल में एक जिद जरूर थी, खुद को साबित करने की जिद। रीमा का परिवार बेहद साधारण था। उसके पापा खेतों में मजदूरी करते थे और मां गांव में लोगों के घरों में सफाई का काम करती थी। पैसे की तंगी इतनी थी कि 10वीं तक की पढ़ाई के बाद रीमा को स्कूल छोड़ना पड़ा। जब बाकी लड़कियां शादी के सपनों में डूबी थीं, रीमा हर दिन एक सवाल से जूझ रही थी, क्या मैं भी कुछ कर सकती हूं? एक दिन रीमा को अपने पापा का पुराना स्मार्टफोन मिला। टूटा हुआ स्क्रीन, धीमा इंटरनेट और कभी भी बंद हो जाने वाला मोबाइल। लेकिन उसी फोन में उसने एक वीडियो देखा, हैकर हाउस, कोडिंग से दुनिया बदलो। यह वीडियो किसी अंग्रेजी स्पीकर का था, लेकिन रीमा की आंखों में एक चमक आ गई। पहली बार किसी ने कहा था, तुम सिर्फ एक फोन से भी कोडिंग सीख सकते हो। बस फिर क्या था, रीमा ने उस रात से कोडिंग सीखना शुरू किया। HTML, CSS, पाइथन, सब कुछ यूट्यूब से, बिना किसी टीचर के, बिना लैपटॉप के। वो दिन में खेतों में काम करती और रात को 4-4 घंटे अपने फोन की स्क्रीन पर टिकी रहती। वो जो समझती नहीं थी, उसे बार बार देखती, नोट्स बनाती और खुद से सवाल करती। धीरे धीरे उसने एक चैट बॉट बनाना सीख लिया। एक ऐसा चैट बॉट जो गांव की लड़कियों को उनकी सुरक्षा, कानून और अधिकारों की जानकारी देता था। उसने इसका नाम रखा शक्ति बोट। रीमा ने इस प्रोजेक्ट को हैकर हाउस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, बिना किसी उम्मीद के। 2 हफ्ते बीते। एक दिन उसे एक ईमेल आया, डियर रीमा, योर AI बॉट हैज बीन सिलेक्टेड इन द टॉप 10 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। रीमा की आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार लगा उसकी मेहनत ने किसी का ध्यान खींचा है। उसे हैकर हाउस की नेशनल टेक्नोलॉजी वर्कशॉप के लिए बेंगलोर बुलाया गया। रीमा ने पहली बार हवाई जहाज में सफर किया। वहां जहां हर कोई अंग्रेजी में बात कर रहा था, रीमा हिंदी में अपने सरल शब्दों में अपना प्रोजेक्ट समझा रही थी। जब उसने बताया कि उसने ये सब मोबाइल से सीखा है, तो जज हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। रीमा को बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड मिला। साथ में मिला एक नया लैपटॉप और 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। लेकिन रीमा ने खुद से वादा किया था, यह कहानी यहीं नहीं रुकेगी। गांव लौटने के बाद रीमा ने अपनी छोटी सी कोडिंग क्लास शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 5 लड़कियां आईं, लेकिन 1 महीने में वो संख्या 30 हो गई। रीमा अब सिर्फ खुद नहीं सीख रही थी, वो दूसरों को सिखा रही थी। उसने सबको एक ही बात सिखाई, लैपटॉप से नहीं, लगन से फर्क पड़ता है। उसने अपने शक्ति बोट ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड किया। गांव गांव में लोग अब उसी ऐप से कानूनी जानकारी ले रहे थे। उसे जिला स्तर पर सम्मान मिला, फिर राज्य स्तर पर। एक दिन दिल्ली से कॉल आया, क्या आप महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में स्पीकर बनेंगी? अब वही रीमा, जो कभी अंग्रेजी के डर से बोलती नहीं थी, हजारों के सामने खड़ी होकर बोल रही थी। उसने कहा, हर लड़की के अंदर एक कोडिंग हीरोइन छुपी होती है, बस उसे खुद पर यकीन दिलाने की जरूरत है। रीमा ने अपने गांव में एक डिजिटल दीदी लैब खोला। यहां अब हर उम्र की लड़कियां टेक्नोलॉजी सीखती हैं, मोबाइल से, अपने मन से, बिना डरे। आज जब कोई रीमा से पूछता है, तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तो वो मुस्कुराकर कहती है, मैं खुद अपना रोल मॉडल हूं। तो दोस्तों, ये कहानी है उस लड़की की, जिसने न सिर्फ कोडिंग सीखी, बल्कि सैकड़ों लड़कियों को एक नई दिशा दी। उसके पास ना लैपटॉप था, न कोचिंग, सिर्फ एक पुराना फोन और एक नई सोच थी। अगर आप भी सोचते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, तो दोबारा सोचिए। शायद आपके पास जो है, वही आपको बाकी सबसे अलग बना सकता है।